प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हावड़ा, कोलकाता के निकट और गुवाहाटी कामाख्या जंक्शन, असम के बीच चलेगी। इसे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया जा रहा है क्योंकि ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी है और भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये ट्रेन वंदे भारत सीरीज की पहली स्लीपर वर्जन है। अब तक वंदे भारत ट्रेनें केवल चेयर कार सीटिंग में उपलब्ध थीं, लेकिन अब लंबी दूरी की रात्रि यात्राओं के लिए स्लीपर कोच के साथ ये सेवा शुरू हुई है। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 972 किलोमीटर की दूरी को महज 14 घंटे में तय करती है। पहले इस रूट पर सबसे तेज ट्रेन जैसे सराय घाट एक्सप्रेस को 16-17 घंटे लगते थे। इससे पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत, असम के बीच कनेक्टिविटी में क्रांति आएगी। ट्रेन की मुख्य विशेषताएं और सुविधाएं। कोच कॉम्पोजिशन। 16 कोच वाली ट्रेन में 11 AC 3 टियर, 4 AC 2 टियर और 1 AC फर्स्ट क्लास कोच शामिल हैं। पूरी ट्रेन वातानुकूलित, एयर कंडीशनड है। आरामदायक डिजाइन। आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम से झटके कम, ऑटोमेटिक दरवाजे, बेहतर रोशनी, USB चार्जिंग पॉइंट्स, अटेंडेंट कॉल स्विच, पर्याप्त स्टोरेज स्पेस और प्राइवेट कूपे में प्राइवेसी। सुरक्षा। कवच सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, CCTV, बायो टॉयलेट और फायर अलार्म। केटरिंग। क्षेत्रीय व्यंजन जैसे बंगाली और असमिया खाना उपलब्ध। IRCTC और पार्टनर केटरर्स द्वारा सेवा। टाइमिंग। हावड़ा से शाम 6:20 पर रवाना, कामाख्या सुबह 8:20 पर पहुंचना। वापसी में कामाख्या से शाम 6:15 पर हावड़ा, सुबह 8:15 पर हावड़ा। स्टॉपेजेस। रंगिया, न्यू बोंगाईगांव, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, अलवाबारी रोड, मालदा टाउन, न्यू फरक्का, आजिमगंज, कटवा, नवदीप धाम, बैंडेल आदि। कुल 13 स्टॉपेज। किराया लगभग, GST अलग। AC 3 टियर हावड़ा कामाख्या लगभग 2299 रुपये, न्यू जलपाईगुड़ी लगभग 1334 रुपये, मालदा लगभग 960 रुपये। AC 2 टियर हावड़ा कामाख्या लगभग 2970 रुपये। AC 1 टियर हावड़ा कामाख्या लगभग 3640 रुपये। ये किराया राजधानी एक्सप्रेस से कम है, लेकिन सुविधाएं ज्यादा प्रीमियम है। लॉन्च का महत्व। PM मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया क्योंकि ट्रेन BEML द्वारा बनाई गई है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती है। ये उत्तर पूर्व को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है, जहां पर्यटन, व्यापार और रोजगार बढ़ेगा। असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल में ये लॉन्च राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अमृत भारत एक्सप्रेस का लॉन्च। उसी कार्यक्रम में PM मोदी ने 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। ये किफायती नॉन AC स्लीपर ट्रेनें हैं जो लंबी दूरी के यात्रियों, खासकर मध्यम वर्ग, छात्र, मजदूर के लिए डिजाइन की गई हैं। हाल ही में अमृत भारत एक्सप्रेस भी शुरू हुई, जिसमें न्यूनतम चार्जेबल दूरी स्लीपर के लिए 200 किलोमीटर और सेकंड क्लास के लिए 50 किलोमीटर तय की गई है। नई अमृत भारत ट्रेनों के कुछ रूट। न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल, अलीपुरद्वार पनवेल, न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली। अन्य रूट जैसे गुवाहाटी रोहतक, डिब्रूगढ़ लखनऊ आदि पर भी फोकस। 2026 में और भी कई वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनें लॉन्च होने वाली हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कदम यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए हैं। ये लॉन्च भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का हिस्सा है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को साकार कर रहा है। यात्रियों के लिए अब रात्रि सफर, हवाई जहाज जैसा अनुभव, लेकिन ट्रेन की किफायती कीमत पर।